हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो उत्तराखंड लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसके कट ऑफ पे बात करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें सिर्फ 107 पोस्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं है। यहाँ पर पोस्टें काफ़ी कम है। और जहाँ तक हम पोस्ट की बात करें तो अलग अलग विभाग में अलग अलग टाइप के पोस्टें हैं। तो देखो, अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर टोटल पोस्टें जो हैं आपकी वो कितनी हैं, 18 पोस्टें हैं, ठीक है। और जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर भी आपकी 18 पोस्टें हैं, ठीक है। और जो आपका जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के अंदर 21 पोस्टें हैं। और जो आपका वनस्पति विज्ञान है उसमें भी आपकी 21 पोस्टें हैं। और उसके साथ ही जो आपका भूगोल है उसमें भी 18 पोस्टें हैं। और ग्रह विज्ञान के अंदर आपकी सिर्फ 2 पोस्टें दी गई हैं होम साइंस में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के अंदर आपकी 3 पोस्टें दी हुई हैं। और आपका क्या आता है, जो मानव विज्ञान है उसमें 1 पोस्ट है सिर्फ। और जो आपका बीएससी और गृह विज्ञान है उसके अंदर 2 पोस्टें हैं। और जो आपका शिक्षा शास्त्र है उसके अंदर आपके यानी एजुकेशन में कितनी है, 3 पोस्टें हैं। तो ये तो आपने देखा कि पोस्टों का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे ही रहता है। तो अभी देखो, फिलहाल के लिए अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में देखो, सबसे पहले जानने की ज़रूरत है हमें कि टोटल जो बच्चे अपेयर हुए हैं, टोटल की बात कर रहा हूँ क्योंकि 107 पोस्ट हैं। हम एक ओवरऑल आइडिया लगा के चलते हैं कि टोटल सारा पूरे एग्ज़ाम में कितने बच्चे अपेयर हुए हैं। तो टोटल पूरे एग्ज़ाम में जो बच्चे अपेयर हुए हैं वो 30,000 के आसपास में बच्चे अपेयर हुए हैं, ठीक है। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो 40%, 40 टू 60% की जो बात है, न्यूज़पेपर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें ये आई थी कि 40% बच्चे ही अपेयर हुए हैं। मतलब 30,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है और 40% बच्चे ही अपेयर हुए हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो दैट मीन्स कि अगर आप इसका निकालते हो तो यानी कि 12,000 बच्चों ने पेपर दिया है लगभग, ठीक है। तो 12,000 बच्चों ने पेपर दिया है, जिसमें से क्या आता है, अगर हम बात करें तो 6,000 बच्चे जो होंगे वो क्या आते हैं आपके पूरी तरह से जेन्युइन होते हैं, जो प्रिपरेशन के साथ आते हैं। मतलब 50% बच्चा ऐसा ज़रूर होता है जो अपेयर होता है उसमें से, जो क्या आता है पूरी प्रिपरेशन के साथ आता है। तो दैट मीन्स कि अगर हम इससे आइडिया निकालें कि 107 पोस्ट हैं और उसके हिसाब से, तो यानी कि एक सीट पे आपका कितने का फाइट थी, तो फाइट जो थी वो 57 बच्चों के आसपास आपको फाइट करनी थी। यानी कि 57 बच्चों को पीछे कीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो देखो, इसी बेस पे हमने क्या काम किया, हमने सोचा कि पहले सर्वे करा लेते हैं। सर्वे करा के क्या होता है ना, एक थोड़ा सा जनरल आइडिया लगता है, आप लोगों के व्यूज़ पता चलते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा रही है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग सब्जेक्ट से बिलोंग करता है और वो अपने सब्जेक्ट के बच्चों से बात करता है कि भाई आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो सबका अपना अपना व्यूज़ होते हैं। और ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, तो ऑफिशियल आंसर की से बच्चों ने मैच कर लिए अपने नंबर। और उसके बाद ये सर्वे कराया गया है कि इस सर्वे में क्या रहता है हिसाब किताब, ठीक है। मेन जो एम रहता है ना, मेन जो पर्पज़ है सर्वे कराने का, उससे ये आइडिया लगता है, एक बेसिक आइडिया है कि उसमें अगर 10 बच्चे भी जेन्युइन पार्टिसिपेट करते हैं तो वो 10 बच्चे कितना, मतलब किस तरफ की मेरिट की ओर मतलब लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर वो 10 बच्चे भी सही हैं और वो अपने मार्क्स को सही बता रहे हैं तो दैट मीन्स कि सही है। अदरवाइज़ जो यूट्यूब पे सर्वेज होते हैं उसमें आप ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका हाथ जिस पे क्लिक हो जाता है वो उसी को ही बता देता है। या फिर उसे लगता है कि अगर सपोज़ क्या आता है 180 प्लस पे ज़्यादा लोग हैं तो मैं अपने कम क्यों बताऊँ, मेरे 180 प्लस ही होंगे। मतलब जन्म बताने वाले थोड़े से कम हो जाते हैं। अदरवाइज़ क्या कहते हैं, कुछ बच्चे सही ज़रूर बताते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सर्वे, कि सर्वे में कितने कितने बच्चों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो देखो, ये पहला सर्वे है साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी के अंदर देखो, टोटल जो बच्चे अपेयर हुए हैं वो है 78, ठीक है। 78 में से जो क्या आता है 23% बच्चे, उन्होंने कहा है कि 150 प्लस मार्क्स उनके आ रहे हैं। ये दोनों पेपरों को मिलाने के बाद, ठीक है, सिर्फ सिंगल पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी में बच्चों ने बोला है कि उनके 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि साइकोलॉजी मोस्टली हर स्कूल में पाई नहीं जाती है, मतलब 12th में हर जगह पे साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होती और हर कोई बच्चा साइकोलॉजी से नहीं करता है। तो दैट मीन्स कि ये एक जेन्युइन मतलब कंफर्मिंग स्कोर है कि हाँ, इतना बच्चे स्कोर कर रहे होंगे या फिर इसके बीच में ही लाई कर रहे होंगे, मोस्टली 100 या 120 के आसपास में।
तो ये एक मतलब मेरे हिसाब से डेटा जो है वो सही है, ये जेन्युइन है थोड़ा सा, अगर इसमें 50 बच्चे भी सही हैं तो ठीक है, तो आप ये मान के चलिए। तो ये डेटा कुछ इस टाइप का था साइकोलॉजी का। इसी तरह मैं आपके बाकी के भी दिखा देता हूँ कि बाकियों में क्या रहा है, उसके बाद हम कट ऑफ पे दिखाएंगे कि कट ऑफ कितनी रहेगी जो मेरे अनुसार रह सकती है। तो देखो जूलॉजी की बात करते हैं, तो जूलॉजी में 41% बच्चों ने कहा है कि उनके 180 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और 31% बच्चों ने कहा है कि 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि 72% बच्चे सिर्फ यही कह दे रहे हैं कि उनके 150 से तो प्लस है मार्क्स। ठीक, और पार्टिसिपेट कितना किया है, 75 है। तो आप निकाल लीजिए कि 72% 75 पे कितना होता है। ठीक है, लगभग 40% 50% बच्चों ने तो कहा ही है, 50 मतलब 50 बच्चों ने तो कहा ही है कि उनके मतलब 150 से ऊपर है मार्क्स। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखो केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में 44% बच्चों ने कहा 180 प्लस और 150 ने कहा है सॉरी 21% बच्चों ने कहा है कि 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। और इसमें जो पार्टिसिपेट किया है वो 85 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है इस सर्वे के अंदर। इसी तरह आप देखें तो बॉटनी का, तो बॉटनी में देखिए, बॉटनी में भी सेम चीज़ है कि यहाँ पे आपका क्या है 45% बच्चों ने कहा है कि 180 प्लस आ रहे हैं और 25% बच्चों ने कहा है कि 150 प्लस आ रहे हैं। दैट मीन्स कि कितना हो गया ये आपका, तो ये सीधे सीधे हो गया आपका 70%। तो दैट मीन्स कि 70% बच्चे यही कह रहे हैं आपके कितने में से 116 वोट्स में से आपके ये बच्चे कह रहे हैं कि 150 प्लस मार्क्स हैं इनके। ठीक है, और इसी तरह अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो देखो ज्योग्राफी का पेपर आई थिंक ज़्यादा इजी था, इसीलिए इसमें बच्चों जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 56% बच्चे चले गए हैं जो उन्होंने कहा है कि 180 प्लस आ रहे हैं उनके, और 8% बच्चे हैं जिन्होंने कहा 150 और 15% बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि 130। लेकिन फिर भी अगर हम इसे एड ऑन भी कर देते हैं तो भी हमारे कितना आता है 64% ही आता है जो कह रहे हैं कि 150 प्लस है, और 64% कितने बच्चों में से, तो 75 वोट्स में से। ठीक है, और इसी तरह अगर हम बात करें फिजिक्स की, ठीक है, तो फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में आपके क्या आते हैं 42% बच्चों ने कहा 180 प्लस और 20% बच्चों ने कहा है, यानी कि 62% बच्चों ने कहा है कि वो 150 प्लस मेरिट जा रही है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम बात करें होम साइंस की, तो देखो होम साइंस में भी बहुत बड़ा है, ये 67% बच्चों ने कह रखा है कि 180 प्लस मार्क्स इनके आ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह ये हमारा ये सर्वे था, ये ऐसा कंडक्ट कराया था हमने। ठीक है, तो देखो एक जेन्युइन ये था जो सर्वे था, ये सर्वे में अगर बच्चों ने क्या था ऑफिशियल आंसर की के बाद बिल्कुल सही तरीके से अगर जवाब दिया होगा तो दैट मीन्स कि सर्वे ये बताता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो 150 प्लस का क्राइटेरिया है उसको तो बच्चों ने क्रॉस किया ही किया है। यानी कि अगर हर एक उसमें देखिए हमारा एवरेज कितना निकल के आ रहा है कि 75 वोट्स तो हर एक सर्वे में है। ठीक है, 75 वोट्स काफ़ी कम होते हैं ये आंकड़ा लगाने के लिए कि मेरिट कितनी जाएगी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 75 में से अगर 50 बच्चे भी सही हैं तो 50 बच्चों ने भी ये कहा है कि 150 प्लस तो मेरिट जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरिट कितनी जा सकती है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स की, तो देखो वन बाय वन बात करते हैं स्टार्टिंग से ही कि हर एक सब्जेक्ट में कितनी मेरिट जा सकती है। ठीक है, तो पहले वाले सब्जेक्ट से बात करते हैं जिसका पहले था, ओके, तो साइकोलॉजी था आई थिंक पहला ही। ठीक है, हाँ यस साइकोलॉजी। तो सबसे पहले देखो साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो साइकोलॉजी में देखिए टोटल सीट्स हैं वो 3 हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे जो बच्चे अपेयर होंगे वो भी बहुत ही कम होंगे क्योंकि सिर्फ 3 सीटों के लिए बच्चे आते नहीं जल्दी। और यहाँ पे अगर हम मेरिट की बात करते हैं इसकी, तो देखो जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर में स्टार्टिंग में बच्चों ने बहुत बोला था कि सर क्या कहते हैं कि हमारे मार्क्स जो हैं वो काफ़ी पेपर हल्का था और वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। बट जैसे जैसे ऑफिशियल आंसर की आई है बच्चों ने ये कहना स्टार्ट किया है कि नहीं सर अभी जो मार्क्स है हमारे वो 50 के 60 के बीच में है, यानी कि 50 से 60 नंबर के आसपास में आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द बच्चों के नंबर जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली। इससे कम भी आ रहे हैं, 40 के आसपास भी बच्चों के नंबर आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि क्या आता है 55 मार्क्स क्या आते हैं यहाँ से कॉमन है, मतलब उन्होंने एवरेज बच्चा एक 55 मार्क्स ला रहा है, तो यानी कि सिलेक्शन के लिए आपको 55 मार्क्स फर्स्ट पेपर में तो चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में देखो साइकोलॉजी में जो हमारी ये रही है आपका, इसमें देखो 44% और ये इन्होंने कहा है कि 150 प्लस, तो दैट मीन्स कि 150 प्लस मार्क्स में ये बच्चे कह रहे हैं कि 55 नंबर क्या हैं कि आपके सिर्फ उसके अंदर और 100 नंबर यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है,
तो ये जो मेरिट जा सकती है साइकोलॉजी की, ये रहेगी आपकी साइकोलॉजी की मेरिट 160 से 170 के अराउंड में। ये जो आपको 180 प्लस वाले बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जानबूझ के अपने मार्क्स को इतना ज़्यादा स्कोर कर देते हैं, बट मेरा जो आइडिया है कि क्या आता है 170 के अराउंड में आपकी मेरिट रह सकती है जनरल की, ठीक है। 170 के अराउंड में मेरिट रह सकती है जनरल की, और क्योंकि सीटें कम है तो बच्चे भी कम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो सर्वेस में पार्टिसिपेट करते हैं वो कई सारे दूसरे सब्जेक्ट के भी होते हैं, वो सर्वे को ख़राब करने के लिए यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। और अगर 10 बच्चे भी कमेंट करके अगर बता दें अपने एग्जैक्टली मार्क्स की वो साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं और वो 10 के 10 के क्या आते हैं 180 प्लस आ रहे हैं, तो मैं समझता भी, लेकिन इतना ज़्यादा हाई जाना मेरिट का पॉसिबल नहीं है साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो 170 प्लस के आसपास की मेरिट रहने वाली है साइकोलॉजी में। तो ये तो रहा साइकोलॉजी का, और इसी के अकॉर्डिंग आप क्या आता है आइडिया लगाएंगे कि बाकी जो जनरल ओबीसी के हैं बच्चे उस पर कितनी जा सकती है, जबकि यहाँ पे आई थिंक पोस्टों में दिया नहीं है और कोई पोस्टें नहीं, सिर्फ जनरल की हैं आई थिंक। एक ओबीसी की पोस्ट है तो दैट मीन्स कि सिर्फ एक ओबीसी की जा सकती है, तो आप उसे 5 नंबर कम मान के चलिएगा बस, ठीक है। तो साइकोलॉजी की ये रही मेरिट। अब नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, कि नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा साइकोलॉजी के बाद, तो वो है हमारा जूलॉजी, ठीक है। तो जूलॉजी में देखिए, जूलॉजी में जो हमारी मेरिट में जो बात हो रही है वो हो रही है 72% बच्चे ये कह रहे हैं कि उनके क्या हैं कि 150 से प्लस मार्क्स हैं, ठीक है। तो 150 से प्लस मार्क्स हैं, और मैक्सिमम जो बच्चे कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 180 के आसपास में उनके नंबर। तो अगर मैं ये जोड़ के चलूँ कि 55 मार्क्स में वो बच्चे वहाँ से ला रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर से, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि उनके जो मार्क्स हैं यहाँ पे वो 170 के अराउंड में, तो सॉरी 170 के अराउंड में कह रहा हूँ मैं। तो दैट मीन्स कि वो बच्चे ये कह रहे हैं कि उनके वहाँ पे जो इनके मार्क्स है 125 के अराउंड में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक पेपर में मतलब ऑन एन एवरेज में, तो ये मेरिट इतनी रह सकती है, ठीक है, जो मेरा अनुमान है इसका। यानी कि आपका जूलॉजी में मुझे लगता है कि हाँ बच्चे इतना स्कोर कर सकते हैं कि 180 के आसपास ही मेरिट बना सकते हैं आराम से। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके 180 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, ठीक है, सेफ स्कोर है आपके लिए 180 प्लस। और इसी तरह अगर आप क्या कहते हैं दूसरे किसी और क्या कहते हैं ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आप 5 नंबर का डिफरेंस जो हर एक पेपर में रहता है उतना एक आइडिया लगा के चल सकते हैं कि हाँ सर 5 नंबर के आसपास का जो हेरफेर रहेगा 175 या फिर इतना इतना ये रह सकती है मेरिट, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैंने इससे पहले जो मेरिट बताई थी वो 210 220 के आसपास की जो मेरिटें बताई थी वो इसलिए बताई थी क्योंकि जो फर्स्ट पेपर था वो उस वक्त पे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा था, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर किया है फर्स्ट पेपर में बच्चों ने बहुत ही कम नंबर, उस वक्त बच्चों का मानना ये था कि सर 70 प्लस तो आराम से आ जाएंगे उस पेपर में, ठीक है। लेकिन अभी जो है अभी वो बच्चे काफ़ी कम पे आ गए हैं, तो दैट मीन्स कि क्या आते हैं कि आपका फर्स्ट पे वो जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है आप उसमें कितना अच्छा स्कोर करते हो वो डिपेंड करता है। तो जूलॉजी की जो मेरिट है मेरे अकॉर्डिंग 180 प्लस हैं आपके, तो आप सेफ़ हो, पूरी तरह से सेफ़ हो। और क्या कहते हैं जो बाकी हैं वो 5 नंबर आगे पीछे रख के चल सकते हैं, ठीक है। 180 में ±5 कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, पर 180 से अगर प्लस हो आप तो मेरे हिसाब से सेफ़ हो। अब दूसरे सब्जेक्ट की अगर बात करें तो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। तो देखो केमिस्ट्री में भी जो बच्चे हैं मैक्सिमम आपके वो है 65% के आसपास बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या है आपका 150 प्लस हैं। और केमिस्ट्री में जो पोस्ट है आपकी वो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो देखो केमिस्ट्री के अंदर हमारी जो पोस्ट है वो है शिक्षा शास्त्र गृह विज्ञान, ठीक है, और आपका ये रहा रसायन विज्ञान। तो देखो इसमें है टोटल आपकी 18 पोस्ट है, ठीक है। तो 18 पोस्ट हैं और 65% बच्चे कह रहे हैं 150 प्लस है, ठीक है। तो इसमें जो मेरिट रह सकती है आपकी केमिस्ट्री के अंदर ये सेम एज जूलॉजी की तरफ मेरिट रह सकती है केमिस्ट्री में भी कि 180 के अराउंड में आपकी मेरिट 180 प्लस पे आप सेफ फील करेंगे, ठीक है। आप क्योंकि यहाँ पे एससी की सीट्स और क्या कहते हैं काफ़ी है आपके 3 सीटें हैं और प्लस एक फीमेल की भी सीट है, तो वो ये मान के चले कि वो 5 से 10 नंबर के आसपास कम में रहेंगे मेरिट में, ठीक है। तो इतने पे आप मतलब एक सेफ़ स्कोर मान के चलिए कि सेफ़ स्कोर है आपका, यहाँ पे आपको मेरिट में नाम आ सकता है। और इसके पीछे मैं रीज़न क्या देता हूँ कि सेफ़ स्कोर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे बुलाए जाएंगे ना वो 2.5 टाइम्स बुलाए जाएंगे, ठीक है, यानी कि 2.5 टाइम्स बुलाए जाएंगे आपके बच्चों को। और 2.5 टाइम्स का मतलब ये है कि हर एक सीट पे, यानी कि यहाँ पर आपका 18 है तो 18 सीटें हैं, तो आप समझ लीजिए
कि इसका 2.5 आपको बुलाना है इतने बच्चों का, तो उसमें नाम आ जाएगा। फाइनल मेरिट में नाम आपको फिर उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि फाइनल मेरिट के लिए आपको कम से कम 200 के आसपास का स्कोर तो होना ही चाहिए। वो फाइनल मेरिट की बात है। और फाइनल मेरिट में बहुत सारी चीज़ें सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि कितने बच्चे जाते हैं यहाँ पर आपका वो डीवी कराने के लिए, क्योंकि और भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों को, उसमें भी बच्चे बहुत सारे निकल जाते हैं तो वो चले जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये रही आपकी केमिस्ट्री की। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की थी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, तो देखो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, हमने साइकोलॉजी की डिस्कस करी और मैंने ये बताया कि आपको कि 2.5 गुना बच्चे लगभग बुलाए जाएंगे, तो उस हिसाब से आपकी मेरिट क्या रह सकती है। और ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, यानी कि मैं ऐसा इन बेसिस पे कह रहा हूँ जो लास्ट टाइम के रिजल्ट रहते थे और जो रिजल्ट्स के रहता है। देखो रिजल्ट चाहे कैसा भी पेपर टफ बने चाहे इजी बने, जब भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में आपको कितना 60% से ऊपर स्कोर करना ही होता है। और अगर आप 300 का 60% निकालेंगे तो 180 तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 180 प्लस तो आपको नंबर लानी होती है, क्योंकि कोई पेपर चाहे कितना भी टफ बनता है उसमें 60% के आसपास मेरिट ही जाती है। अगर टफ बन गया है तो 60% और अगर इजी बन गया है तो 70% आप मान के चलो, तो 210 नंबर तक चले जाती है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि पोस्टें कितनी है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज निकालोगे तो आपको एक आइडिया बड़ा बेहतर लगेगा कि हाँ सर इतनी मेरिट तो चली जाती है हर एग्ज़ाम में। मैं किसी मतलब उसमें नहीं बोल रहा हूँ कि एक कहानी रच रहा हूँ सिर्फ क्या मन का, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि हर एग्ज़ाम, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो 300 नंबर का एग्ज़ाम हो चाहे वो 100 नंबर का एग्ज़ाम हो, ठीक है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे 70 के आसपास मेरिट, यानी कि 60 to 70 के आसपास रहती है मेरिट। और 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे 180 से लेकर 220 के आसपास में मेरिट रहती है। और ये आपको देखने को मिलता होगा ट्रेंड हमेशा ही। बस ये रहता है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा ना हो जो बिल्कुल जिसमें क्या आते हैं बच्चे ही अवेलेबल ना हो और सीटें बहुत ज़्यादा आ जाए। तो यहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा तो आई नहीं है, बच्चे कम है तो सीटें भी कम है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम बॉटनी की। ठीक है, तो बॉटनी में देखो, बॉटनी में भी मेरा मानना यही है, इसमें भी 21 सीटें हैं टोटल। तो 21 सीटों में यहाँ पे जो बच्चों ने आंकड़ा लगाया है उसके हिसाब से आपका 70% बच्चों ने यही कह रखा है कि इससे ऊपर आएगा। तो यहाँ भी आप मान के चलिए कि 180 से प्लस पे आप सेफ स्कोर फील करेंगे। 180 प्लस अगर आपका है तो आप समझ के चलिए कि आप सेफ हैं। और ±5 यहाँ पर मान के चलिए आप अपना कि यही रहने वाली है आपकी मेरिट भी सेम, जैसे अभी हमने बाकी की बात करी। तो यहाँ भी 180 प्लस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, यानी कि ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वही थे जिन्होंने कहा है कि 180 प्लस, दैट मीन्स कि वो ये कहना चाहते थे कि हो सकता है उनके 190 से ऊपर भी हों। ज्योग्राफी पेपर थोड़ा सा हल्का आई थिंक था, इसी वजह से बच्चे 150 में कम आए हैं, सीधे यहीं पहुंच गए हैं 180 प्लस में। तो दैट मीन्स कि इनकी मेरिट शायद 190 से प्लस में रहेगी ज्योग्राफी की। ठीक है, तो यहाँ भी आप प्लस माइनस यानी कि 190 से आप प्लस में हो तो आप ये मान के चलिए कि आप सेफ स्कोर फील कर रहे हो, यानी कि आपका बुलावा आएगा डीवी के लिए, आप डीवी कराएंगे। उसके बाद 2.5 टाइम्स बच्चों में से डिपेंड करेगा कि आपका नाम फाइनल मेरिट में आता है या नहीं आता है। ठीक है, फिलहाल तो आप डीवी के लिए सोचिए कि डीवी में आपका नाम आ जाएगा सिर्फ करके। ओके, तो अब देखो बात करते हैं हम फिजिक्स की। तो फिजिक्स में भी देखो 180 का ही वो रेशियो है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि यहाँ पे भी जो आपकी मेरिट रहेगी वो 180 प्लस पे ही सेफ स्कोर रहेगा। अगर आपके 180 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हो। ठीक है, और जो आपके बाकी सब मतलब कैटेगरीज हैं वो यानी कि 170 से और 180 के अराउंड में अगर हैं, 10 नंबर आगे पीछे कर लीजिए, तो वो डिपेंड करता है कि आपका मतलब हो सकता है आराम से डीवी के लिए नाम आ सकता है ईजिली। तो यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि फिजिक्स में भी 180 प्लस मेरिट आपकी रहनी है। 180 प्लस में प्लस माइनस करके रखिए आप ±5, यानी कि इसके आसपास में रहेगी मेरिट, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, फाइनल मेरिट की बात अलग है, लेकिन यहाँ तक मैं आपको इतना पता होना चाहिए कि डीवी के लिए आपका नाम आ सकता है। अगर आप 180 प्लस है तो आप श्योर मान के चलिए कि आप क्या आता है सेफ स्कोर है आपका, ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, क्योंकि इतना स्कोर नहीं आ रहा है बच्चों का। ठीक है, और जो बोल रहे हैं ऐसा वो क्या कहते हैं, कुछ फेंकने वाले भी होते हैं कि आके कमेंट बॉक्स में अपने मतलब के बताना कि हाँ ये तो कुछ भी कह दे रहा है, हम मतलब कि ज़्यादा ज्ञानी हैं। तो भाई ज्ञानी अपने पास में नहीं है। ठीक है, थोड़ा कुछ डेटास होते हैं जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं बताते हैं कि हाँ कुछ भी बोल दें हम अपनी वीडियो में, ताकि बच्चे कल के दिन एक्सपेक्टेशंस रख दें बहुत हाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 130 या 140 चले जाएगी मेरिट, 130 140 बहुत ही रेयर केसेस में जाती है, जब क्या आते हैं कि बच्चे बहुत पहुँचे ही ना हो। पर किसी पेपर में ऐसा हुआ नहीं है कि बच्चे बिल्कुल पहुँचे ही ना हो।
बच्चे पहुँचे हैं, 40% बच्चे भी अगर पहुँचे हैं तो काफ़ी बच्चे पहुँचे हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड है कि 60 to 40% ही बच्चे जाते हैं ऐसे एग्ज़ाम्स के अंदर। अभी आपका फॉरेंसिक वाला भी एग्ज़ाम है तो आप उसकी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। उसमें जबकि 11 पोस्ट हैं सिर्फ, फॉरेंसिक वाला जो आपका लैब असिस्टेंट का पेपर है 26 तारीख को, ठीक। तो देखो अभी होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में सीटें बहुत ही कम है और बच्चे 180 प्लस वाले पे जा रहे हैं। तो यहाँ मेरा मानना है कि ये आपकी 190 प्लस रहेगी इसकी मेरिट, 190 प्लस में, 190 प्लस में आप मान के चलिए +-5, ठीक है। और जो बाकी कैटेगरीज वाले हैं वो अपना 10-5 नंबर रख सकते हैं अगर कैटेगरी की सीट है तो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये था इस बार का, मतलब कि रह सकती है जो आपकी कट ऑफ। मैंने शायद सारे सब्जेक्ट्स की बता दिया आपको। आई थिंक एजुकेशन का इसमें आया नहीं है, या एजुकेशन का भी मैंने बता दिया आप लोगों को। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने इस बेसिस पे बताई है कि जो पिछली बार तक का जो ट्रेंड रहता है, जो बच्चे स्कोर करते हैं, चाहे पेपर कैसा भी आए, किसी तरीके का भी आए, उसमें बच्चे कैसा स्कोर करते हैं उस पर बताया मैंने आपको। एक ठीक है, एजुकेशन का मैंने नहीं बताया। एजुकेशन में भी आपको बता दूं, एजुकेशन वाले बच्चों के लिए कि एजुकेशन में भी जो मेरिट रहेगी वो आपकी 180 प्लस रहने वाली है, क्योंकि उसमें भी जो सर्वे से रिजल्ट आया था और जो ट्रेंड रहा है एजुकेशन के बच्चों का, एजुकेशन में खासतौर पे बीएड करने वाले बच्चे बहुत ही होते हैं, और जो खासतौर पे एजुकेशन लेते हैं बीए में काफ़ी बच्चे होते हैं, तो उनकी भी मेरिट अच्छी खासी रहती है। तो 180 प्लस में +-5 करके रखिए आपका भी मतलब इतना ही रहने वाली है मेरिट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो मेरिट है आपकी इस बार की इतनी रह सकती है। और क्योंकि सिर्फ 107 पोस्ट हैं तो आपको मैंने बता दिया कि एक सीट पे कितने बच्चों से फाइट करना है, लगभग आपको 57 बच्चों से फाइट करना है। मैंने जो आंकड़ा बताया आपको कि 6000 बच्चे अगर सीरियस थे इस पेपर को देने के लिए, जिस तरह से पेपर हुआ है, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर 55 जो एवरेज है फर्स्ट पेपर का, और जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पेपर है, आप उसमें कितना भी हाई स्कोर करो कितना भी लो स्कोर करो, तो आप जो मेरिट्स हैं हर सब्जेक्ट की वो कितने से कितने के बीच में लाई कर रही हैं, वो कर रही हैं 170 से आपकी 210 के बीच में लाई कर रही हैं, ठीक है। तो बस अगर आप इसके जितना क्लोज हो गए तो आपके चांसेस आई हैं, आप जितना 170 के क्लोज में आओगे उतने आपके चांसेस कम होंगे। ये एक पैरामीटर है सिंपल सा कि आप बस इसके बीच में मान के चलो। अगर आप मतलब इधर को इससे ऊपर हैं तो आप कंफर्म वाले हो, और अगर आप इससे नीचे हो तो दैट मीन्स कि आप अपना चांसेस बहुत ही कम समझिए कि बहुत ही मुश्किल है ऐसा होना। डीवी के लिए कॉल है, लेकिन डीवी के लिए कॉल उन्हीं बच्चों का आएगा जो 2.5 टाइम्स वाले बच्चों में अवेलेबल होंगे। तो ये थी आज की कट ऑफ। अगर आप लोगों को लगता है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरी वो बिल्कुल सही है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप लोग मोटिवेट करते रह कीजिए, थोड़ा आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और क्या आता है हर वीडियो पे अपना प्यार दिखाइए जो कंटेंट की वीडियोस आती हैं। और ये प्लेलिस्ट दी गई है डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी हम कराते हैं, तो उस एग्ज़ाम्स को फॉलो कीजिए, थोड़ा देखिए वीडियोज़ को, ठीक है। थैंक यू सो मच।